परेशान नहीं होइएगा, 2 4 5 का ही जोड़ सिखाएंगे, बाकी बात फिर धीरे धीरे हम आपका चैप्टर भी पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। बताओ 2 + 3 कितना होता है? 5। वाह, बड़ा खतरनाक तुम लोग है तो तुरंत 5 बता दियो। अच्छा 2 + 3 6 कब होता है? गलती से होता है, तुम सही है, टावर तुम लोग का फुल है। बताओगे 1/2 + 1/3, ये आपका एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन ये आपको देखने को मिलेगा। अब जितना जल्दी ये बताओ उतना जल्दी ये बताओ। कितना होगा? 5/6। वाह, तुम लोग हीरो है, दिक्कत क्या है? ये ठीक है, कोई बात नहीं। सुनिए, ध्यान दीजिएगा। अब आपको एक घटा पूछते हैं, जोड़ तो हो गया, जोड़ में लगभग लोग क्लियर है, ठीक है। अब आपको एक, चलिए बताइएगा, अब बताओ, फिर गुना उना 2 4 मिनट में कुछ कुछ हम सिखाएंगे जो है। कॉपी में एक बार कॉपी में है, कॉपी नहीं है? 5 सही, 4/7। अच्छा, कुछ बच्चे तो ठीक बोले हैं। अब आगे जो है, चलिए आगे जो है आप मुझे करके बताएंगे, ये करके बताएंगे। पूर्णांक में बताएंगे बच्चे। अभी आप लोग थोड़ा सा अब इसको हटा देते हैं, हम समझ गए कि इधर तो आप बना दिए, इधर फंस गए ना। अब आपको जादू दिखाते हैं। अच्छा, ऐसा आप देखे या नहीं देखे हैं? आपको बताते हैं, आपका परसेंटेज एक चैप्टर है अर्थमेटिक का, आपका मिक्सर एलिगेशन, और आपका एक औसत है एवरेज में भी ऐसा आपको देखने को मिलेगा। जब एलिगेशन पढ़ेंगे वहां भी देखने को मिलेगा, परसेंटेज पढ़ेंगे वहां भी देखने को मिलेगा। और आपका एक चैप्टर है रीजनिंग में क्लॉक, घड़ी, जब टाइम का पूरा घटाने का कर्म यही रहेगा। पूरा जब भी आपको मान लीजिए समय में घटाएंगे तो इतना से ही आपको घटाने को आएगा। सब सर यहां फंस जाएंगे सर, तो सर आप क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो अभी इसको हम जो है रोकते हैं, ये बताते हैं। आप लोग अभी बनाए होंगे इसको, 15 बहुत बच्चे जानते भी होंगे। बताओ 9 सती 63 और 3 कितना? 66/7। अब आप जानते हैं कि नीचे एलसीएम लेते हैं, कितना? इसके नीचे कुछ नहीं रहता तो क्या है? ठीक है, 7 लेंगे। ये 15 सती 107, अच्छा 105, ओ 105, और ये 66। अब घटाएंगे, 15 में से 6 जाएगा तो 9 होगा, और 9 में से 6 जाएगा 7। और आप जानते हैं कि जब, अब इसमें क्या करना है बउआ, एग्जाम में आंसर आपका ऐसे नहीं रहता है, हर एग्जाम में आप देखेंगे अब ऐसे देने लगा है ना। तो इसी को कहते हैं पूर्णांक, समझिएगा। 9.3/7, पूर्णांक का मतलब पूरा अंक। ये पूर्णांक हुआ और ये फ्रैक्शन पार्ट्स हुआ। पूर्णांक को इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर, जो कि नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों में होता है, जो -1 -2 1 2 3 4 5 इन्फिनिट तक। कहने का मतलब ये पूरा अंक है। क्या है ये? पूरा अंक है। ये फ्रैक्शन अलग से, इसका अर्थ होता है 9 + 3/7। 9 + 3 तो ये पूरा अंक हो गया, और ये फ्रैक्शन पार्ट्स हुआ। इसका डिटेल बाद में हम बताएंगे, अभी आपको थोड़ा कुछ पहले सिखाने के प्रयास करते हैं। देखिए बुआ, ध्यान दीजिएगा। अब इसी में क्या करना है कि 7 से इसमें भाग देना है 39 में। बताओ कितने बार में जाएगा? 7 बचे, कितना लगे, कितना बचेगा? 4। ये जो पूरा भाग लगा यही हमारा पूर्णांक बनता है। क्या बनता है? 5 पूर्णांक। जो बच जाता है, जो बचता है उसको कहां रखते हैं? ऊपर। जो बच जाता है उसको ऊपर रखते हैं, और जिससे भाग दिया जाता है वो 5 पूर्णांक 4/।
कई सारे बच्चे सही आंसर दिए थे, है ना। अब बताइए क्या इतना लंबा आप बनाएंगे एग्जाम में तो रिजल्ट होगा? बस यही काम आप लोग वहां करते हैं। देखने के साथ ही एग्जाम क्वेश्चन में कौन सा अप्रोच लगाना है ताकि हम आंसर तक पहुंचे। ये यहां पे पढ़ने लिखने से रिजल्ट का कोई कंडीशन ही कहानी ही नहीं है। कंपटीशन में आप कितना भी पढ़ लीजिएगा, आप सुने होंगे गांव में बोलचाल की भाषा में, फलना का बेटा बड़ा तेज है लेकिन वो तेजे रह गया, नौकरी नहीं ले पाया। सुने हैं कभी कि नहीं सुने हैं? ऐसा क्यों होता है? पढ़ना तेज होना एक अलग वाली बात है और रिजल्ट लेना एक अलग वाली बात है। बस समझ रहे हैं ना। अब आपको दिखाते कि डायरेक्ट हम जो है रिजल्ट तक कैसे पहुंचेंगे, समझिएगा बच्चे। अब ये तो बेसिक वाली बातें था, हम आपको बताते हैं। एक बार बताओ ये लिखा हुआ क्या है? अरे लिखा हुआ क्या, ये वाला बताओ सर। 15 में से माइनस करना 9.3 बटा 9.3 बटा, बहुत बढ़िया। तो सर जी मैन था यही वाला, अगर 15 में से 9 जाएगा तो अच्छी बात है, कोई वो बता देगा। लेकिन सर ये वाला मान गड़बड़ा दिया, कुछ नहीं करना है। जो भी चीजें यहां रहेगा उससे एक बड़ी नंबर लेना है, जो भी मान रहेगा एक बड़ी नंबर लेना है। बताओ क्या है? अगला पूर्णांक क्या होगा? 15 रहता तो बोलते जब 15 रहता तो 50 रहता तो 90 रहता तो 101 रहता तो 1 लाख रहता तो 1 लाख है कितना? क्या लेंगे बताओ? 15 में से 10 जाएगा 5 लिख देंगे और बस नीचे में से ऊपर घटा देंगे। 7 में से 3 गया, ऊपरे लिखेंगे 4 और नीचे सेम टू सेम आंसर। कुछ समझ में आया? अब बहुत बच्चा का दिमाग में यह आ रहा होगा कि सर अगर ऊपरे बढ़ हो गया तब कैसे घटाएंगे? अरे बोलो, पूछो। ऊपरे बढ़ हुआ तब? तो अभी आपको एक बात बताए थे कि 7 में भाग दिए थे, कितना था? 39, और ये कितना हुआ? 5, कितना गया? 35। तो ये होता है आपका शेषफल, रिमाइंडर। ये क्या होता है? ये होता है आपका भाजक, भाजक होता है। तो भाजक कभी भी, सुनो, भाजक से कभी भी बड़ा शेषफल होता ही, तो जब बड़ा ही नहीं होता तो यहां बड़ा आने की संभावना है क्या? तो दिमाग का कंफ्यूजन क्लियर हुआ? अच्छा एक दे क्वेश्चन, ठीक है एक देते हैं, अब मुझे बनाकर बताइएगा। आप मुझे बताएंगे जल्दी से, इससे पहले कुछ दिए थे, इसके बाद कुछ दिए थे। क्या था? 91 में से क्या था? कुछ था क्या? 9 बटा, बताइए इसका आंसर क्या होगा? 1 सेकंड में 89 है, क्या घटाएंगे? नहीं सुना दिया, क्या घटाएंगे? 91 में से 90 गया 1 और 1 हुआ। आप मुझे बताएंगे 9 में से 13 जाएगा 4 और नीचे में खत्म कहानी। आपको ये मत सोचना कि यहां पे सर ये तो 1 है, ये है पहले से। ये अगर मान लीजिए ये लिखा हुआ है, ये मत समझिएगा कि 4 बटा 13 का मतलब भी इसके आगे में 1 होता, नहीं। ये फ्रैक्शन ये अलग हो गया। ये आपका क्या हुआ बुआ? ये अलग वाली बात, इसमें बीच में प्लस है। ये अगर फ्रैक्शन में देखा जाए तो 13 का 13 और 4 17 बटा 13 होगा। कोई दिक्कत? एक और दे, बनाइएगा, ठीक है एक और बनाइए। तो आप मुझे बनाकर बताइए, बनाइए जल्दी से। कितना होगा? इतना जल्दी? इतना जल्दी? कितना हुआ? 97 है, क्या घटाएंगे? 98। तो 105 में से 98 गया 7, 17 में से 13 जाएगा कितना? 4। अच्छा कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है?
नहीं सर, एक रुक जाइए, अगर जो पहले बनाकर बताएंगे उसको टॉफी खिलाएंगे। अच्छा, यहाँ हम खिलाते रहते हैं, मान लीजिए ज्यादा भूख लगे